जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल, जेई और ए की वैकेंसी के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। जितने भी स्टूडेंट मुझे दूर दराज एरिया से सुन पा रहे होंगे, कहीं से भी होंगे स्टूडेंट जो जेई और ए, यूपीपीसीएल, जेई और ए की तैयारी कर रहे हैं, है ना, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी कब आएगी। और वैकेंसी की तो बात में हम करेंगे। पहले हम कुछ स्टूडेंट की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कुछ दिन पहले कि सर आप धरने में नहीं आए, सर आप धरने में नहीं आए। स्टूडेंट, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, जिस दिन सर ने धरने का प्रोग्राम रखा था, अचानक मुझे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया और मैं आना चाहा तब भी नहीं आ पाया। आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे मालूम है स्टूडेंट बिलीव नहीं होगा, और मैं धरने में सम्मिलित होता स्टूडेंट, ऐसी कोई बात नहीं थी। और कल भर जब मैं आया तो मेरा प्रोग्राम दोस्तों यूपीपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर को धरना प्रदर्शन को लेकर था और वहां मैं सम्मिलित हुआ। धरने प्रदर्शन में मैं खुद गया था। स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट दूर दराज एरिया से आए थे और जहां हम लोगों का धरना प्रदर्शन सफल भी रहा और वैकेंसी वो जल्द आएगी। सचिव जी से बात हुई, तमाम अधिकारीगण महोदय थे वहां। जब बात हुई तो भर्ती आएगी, इसी 2023 के पेड से ही आएगी। जो स्टूडेंट अगर उसके एलिजिबल होंगे तो फॉर्म डाल देंगे। मैं कभी बच्चों के साथ दोस्तों गुमराह नहीं करता हूँ। हाँ, वही 2 बच्चे 4 बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप में फर्जी बच्चों को गुमराह करते हैं, कमेंट करते हैं। हम उनकी आईडी भी देंगे जो फर्जी आईडी से कमेंट करते हैं। एक दिन मैं उस आईडी को जरूर दिखाऊंगा सबके सामने, ये बच्चा है, इसको रिजेक्ट करो, है ना। वो बच्चा हो सकता सुन भी रहा हो। मैंने देखा उस बच्चे के बारे में, मैं अगर बताऊंगा आपको बिलीव नहीं होगा। चैनल होगा छोटा सा, 2-4 वीडियो पड़ा है, कुछ भी नहीं है उसमें, पर मैं इग्नोर करता हूं, बार बार इग्नोर करता हूं। ज्यादा 2 स्टूडेंट है। तो ध्यान से सुनो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट उस दिन मैं जरूर पहुंचता वहां, लेकिन मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए वहां मैं नहीं पहुंच पाया। और स्टूडेंट, कल भर जब मैंने बताया स्टूडेंट, हम लोगों का प्रोग्राम था, धरना प्रदर्शन था यहाँ यूपीपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर। हम लोग वहां सम्मिलित हुए, है ना, जो शिक्षकगण आए हुए थे। तो स्टूडेंट वहीं बहुत दूर दराज एरिया से स्टूडेंट आए थे, लेकिन मैं सच में बताऊं, जो हमारे सर ने यूपीपीसीएल के लिए धरना किया था, स्टूडेंट मैंने देखा वहां स्टूडेंट आए नहीं। स्टूडेंट, मैं रियली बता दूं, आप लोगों की गलती है। वैकेंसी किसे चाहिए? आपको। नौकरी किसे करनी है? आपको। जब आप ही नहीं आओगे, घर से तीर इतना चलाओगे, इतना चलाओगे कि जैसे लगेगा कि मानो आप ही सब कर रहे हो। घर से बैठकर काम नहीं होगा कभी, इतना याद रखना। मैं फिर बार बार कहता हूं, नौकरी आपको चाहिए, वैकेंसी आपको चाहिए, किसी शिक्षकगण को जरूरत नहीं है। जो शिक्षकगण आपके साथ इतने कर रहे हैं ना स्टूडेंट, वो आपके लिए बहुत कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा। कोई नहीं करेगा, लेकिन आप लोग घर से बैठकर तीर चलाते हो, आ नहीं सकते हो धरने में। मेरी बात बेशक बुरी लगेगी, कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट करिएगा, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। फिर कहता हूं, नौकरी आपको चाहिए, है ना। किसी शिक्षकगण को इतनी नहीं पड़ी है कि नौकरी उसे चाहिए। तो वही बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैंने देखा कहीं भी आप धरने को लेकर ले लो, जब धरना प्रदर्शन होता तो वहां बहुत कम स्टूडेंट ही आते थे, और जबकि वहां करना कुछ नहीं होता है। हमारे अधिकारीगण महोदय होते हैं, हम अपनी बातों को वहां रखते हैं और कुछ भी नहीं करना है। वैकेंसी सबको चाहिए, आना कोई नहीं चाहता स्टूडेंट, है ना। तो यूपीपीसीएल ए जेई की वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट। बीच में अभी यूपीपीसीएल जेई और ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली है, क्योंकि मैं इतना व्यस्त था दोस्तों, ना तो उसके बारे में मैंने जिक्र ही किया। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे बार बार कि सर कब तक आएगी, कुछ बताइए। तो स्टूडेंट, मेरा वो काम नहीं है, जब तक कोई ऑथेंटिक जानकारी ना मिले तब तक मैं नहीं बताता हूँ। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जो सूचना मुझे मिली थी, जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी कि ये वैकेंसी कब तक आ रही है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों तक वो चीज पहुंचाई है ना। तो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी आपकी,
जो यूपीपीसीएल जेईई और एई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, वैकेंसी आएगी, तैयारी करते रहो दोस्तों। वो वैकेंसी काश तभी चली आई होती जब आप लोग इकट्ठा एक बार आए होते, लेकिन दोस्तों नहीं, आप लोगों के हम के चक्कर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा हम घर से देखेंगे। चलो इतने स्टूडेंट गए हैं, है ना, वही देखे हैं। जो स्टूडेंट गलत कमेंट करते वही नहीं जाते, मैं रियल बता दूं। बेशक आप सुन पा रहे हो मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को, आपको बुरा लग रहा होगा, आप कमेंट करो फर्जी, मैं सभी बच्चों को यहां दिखाऊंगा कि यही बच्चा है आपकी आईडी। तो ध्यान से सुनो, यदि आपको वैकेंसी चाहिए तो कहीं भी धरना प्रदर्शन हो अगर, तो वहां आपको आना पड़ेगा स्टूडेंट, है ना। वहां आने से कुछ याद रखना, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इतना प्रभाव पड़ता, हाँ इतने बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। जब आपके वहां के अधिकारीगण महोदय देखते हैं, वो जानते हैं हाँ काफी युवा परेशान है। वहां अकेला कोई बंदा जाएगा दोस्तों ना, तो उसकी सुनवाई नहीं होती, ना तो उन्हें लगता है कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्रिय स्टूडेंट, एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, चाहे यूपीपीसीएल, एई और जेईई कोई भी स्टूडेंट हो, आपकी वैकेंसी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी वैकेंसी आएगी और जरूर आएगी स्टूडेंट, है ना। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी कभी कि आप चाहो आज आ जाए तो आज नहीं आने वाली है। आपके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होगा कि चाहो तो आज बादल बरस दे, तो आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इतने बड़े अगर आप लोग होते तो अब तक वैकेंसी वो कब तक आ चुकी होती। तो स्टूडेंट आपको पढ़ाई अनुबंध करते रहना है ना। वैकेंसी की जैसे सूचना मुझे मिलेगी, हम आयोग एक दिन जाने वाले हैं, लेकिन अब ये भी मत कहो कि आज ही चले जाओ, आपके अकॉर्डिंग तो होगा नहीं कोई काम। एक बच्चा कमेंट किया था कि धरने में आप क्यों नहीं आए, आपके अकॉर्डिंग मैंने उसको बोला था कि आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, तो उसने कहा, कोई गलत कमेंट किया था, वो सुन रहा होगा शायद। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आप कुछ भी करो, लेकिन मैं रियल बता दूं, जब तक सही जानकारी नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं बताने वाला। बाकी जैसे कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है, आयोग जल्द जाने वाले हैं ना, विद्युत सेवा आयोग हम जाएंगे, अगर वो भी जब काम लगेगा उधर तब जाएंगे, ये नहीं कि आपके लिए ही पर्सनल हम जाएंगे। ये भी बता दें, जल्दबाजी कितना भी कर लो, तो जल्द जाने वाले हैं। जैसे कोई इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो वो इंफॉर्मेशन हम जरूर आपको देंगे कि वैकेंसी कितनी मात्रा में आएगी, कब तक आएगी, है ना स्टूडेंट। तो परेशान मत होना, दूर दराज एरिया से सुन पा रहे होंगे, आप अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दो स्टूडेंट। जितना आप लोग इन उलझनों में फंसते हो स्टूडेंट, मैं रियल बता दूं, उतना आप पढ़ाई पे ध्यान दे दो ना, तो आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओ। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, वैकेंसी आपकी आएगी, जरूर आएगी, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैंने कह दिया कि वैकेंसी आएगी भाई, और बीच में मैंने ये भी बताया था कि यूपीपीसीएल TG2 का अध्याचन पर कार्य चालू हो गया है, और वो बात सच है, लेकिन स्टूडेंट नहीं मानते हैं। बाकी आपकी इच्छा है ना, आप खुद जागरूक हैं। जब इतने बड़े जागरूक है तो कमेंट भी नहीं करना चाहिए कि जो है सर बताइए कब तक ये वैकेंसी आएगी। एक तरफ तो जागरूक बन रहे हो, मालूम है कि आप बता रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, ये वैकेंसी अब नहीं आएगी, आप बता रहे हो। जब इतने बड़े कलाकार हो, इतने बड़े होशियार हो, तो फिर किसी की बातों में फंसना ही नहीं चाहिए ना। तो सुनो, वीडियो मत देखो स्टूडेंट, है ना, तो आप जाके खुद पता लगा सकते हो। और मुझे पता है ऑलरेडी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए गलत कमेंट करते हो। तो स्टूडेंट, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, मैं उनके लिए जल्द कोई ना कोई सूचना बताने वाला हूं यूपीपीसीएल जेईई के बारे में, और मेहनत आप लोग करते रहिए। जैसे कोई सूचना मिलती है तो हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को ही विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।